एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए एटम है आपका, हाइड्रोजन एटम है, और ग्राउंड स्टेट में आपने इसको एनर्जी दी कितनी, आपने इसको दी 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उसका एच न्यू, मतलब उसके सिंगल फोटोन की एनर्जी 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, विल नॉट एब्जॉर्ब। ग्राउंड स्टेट में है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये हाइड्रोजन एटम है, ये ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप। 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रही है, इसलिए एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। आपने इसको 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, विल नॉट एब्जॉर्ब। किसी का डिफरेंस होता है कि ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाने में 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? बताओ भूपेंद्र, क्लियर है क्या आपको ये बात? इसमें कोलिजन में फंडे अलग रहेंगे बेटा, कोलिजन से एनर्जी लेने की प्रोसेस एकदम अलग है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अगर आप एक्साइट कर रहे हैं एटम को, ठीक है, तो वो बिल्कुल एनर्जी। अरे यार, हेलो। हाँ हर्ष, अभी मैं क्लास में उठा। हाँ, फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, मोमेंटम के दोनों तीनों दो पार्ट, पार्ट वन पार्ट टू, और फ्लूइड के पार्ट वन पार्ट टू पार्ट। कर लो तो नोट्स नहीं तो अगर फ्लूइड कर लो, पहले रोटेशन से पहले फ्लूइड कर लो। हाँ, फ्लूइड मैंने भेज रखा है पूरा पीडीएफ। पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर चारों पार्ट कर लो, इन छुट्टियों में यही करना। हाँ, ये वाला, ये वाला बिल्कुल। चलो ओके। 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपने दिया विल नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, बात क्लियर है आपको ये? तो अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, बट इट विल एब्जॉर्ब ऑल फोटोन्स, ये समझिए आप। इट विल एब्जॉर्ब ऑल फोटोन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर ये कैटेगराइज नहीं करता है कि मैं ये एब्जॉर्ब करूं या कम एब्जॉर्ब करूं। मान लीजिए आपने बस अगर इफ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन, इफ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, and energy of electron coming out, energy of electron, energy of electron coming out will be कितनी होगी? 15 माइनस, तो एक तरह से मेटल के वर्क फंक्शन की तरह होगी आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आप। ठीक है ना? तो 15 माइनस 13.6 कितना आ जाएगा आपका? जल्दी से निकालो। 15 माइनस 13.6 कितना आ रहा है आपका? 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके ऊपर ये पूछा जाता है बेटा, अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे दी, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हाँ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट कितनी है? तो 13.6 के ऊपर दोगे हमेशा ले लेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जा जाएगा। जितनी 13.6 के अलावा एनर्जी जितनी बचेगी, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट। बट 13.56 से पहले ये सेलेक्टिव होगा। आपने इसको 11.2 दी, नहीं लेगा, क्योंकि किस में लेके जाए, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा आपका। 7.2 दोगे, नहीं होगा। 12.09 दोगे, हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 13.6 या उससे ऊपर कुछ भी दोगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बची हुई काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी? बची हुई एनर्जी बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ये कुछ बातें थी एनर्जी के बारे में, आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बाकी की बातें अपन करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग आउट, ये अगर आपने एक्साइट किया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन कमिंग आउट कितने होंगे, उसकी एक छोटी